संडे का दिन है और लगातार इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं। देखिए, अतीक, फरहान, अशरफ समेत 10 के 10 को दोषी करार दिया जा चुका है। उमेश पाल के अपहरण मामले में इंतजार लंबा हुआ, 17 सालों का इंतजार, लेकिन इंसाफ जरूर होगा, क्योंकि कोर्ट पर सबको भरोसा करना भी चाहिए और कोर्ट पर सबका इकबाल आज तक इसीलिए कायम है क्योंकि यहां पर कोई अपराधी बचता नहीं। अतीक के खिलाफ वकीलों ने नारेबाजी भी की, जूतों की माला लेकर भी पहुंचे। तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अतीक पर वकीलों का गुस्सा फूटा, वो तस्वीरें भी आपने देखी जब वकीलों के पास में बाकायदा जूतों की माला थी और कहा कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को मिट्टी में मिलाने के लिए जूतों की माला भी बेहद जरूरी है। अतीक के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। तमाम तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। सचिन वहां पर लगातार मौजूद है जो हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपीएमएलए कोर्ट के बाहर एमपीएमएलए कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। अतीक के खिलाफ वकीलों ने नारेबाजी भी की है और देखिए, ये तमाम तस्वीरें एमपीएमएलए कोर्ट के बाहर की भी आप देख रहे हैं, साथ ही साथ उस दौरान की भी जब नैनी जेल से इसको लाया गया एमपीएमएलए कोर्ट में। और ये वही अपराधी है जिस पर 100 से भी ज्यादा मुकदमे हैं। एक समय इसकी तूती बोला करती थी, लेकिन आज थर-थर जरूर कांप रहा होगा। गैंगस्टर अतीक अहमद दोषी करार हो चुका है, इसका भाई अशरफ भी दोषी करार हो चुका है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप लगातार देख रहे हैं। अतीक का भाई अशरफ भी दोषी करार। अशरफ जाते हुए बेहद मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा था, चेहरे पर रत्ती भर शिकन नहीं थी, लेकिन अब जरूर परेशानी बढ़ रही होगी। सभी 10 आरोपी इस पूरे मामले को लेकर दोषी करार हो चुके हैं। ये पूरी अपडेट फिलहाल आप देख रहे हैं भारत 24 पर। हम देखिए, लगातार हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। मामला 2007 में दर्ज हुआ, 2006 में अपहरण हुआ उमेश पाल का और उमेश पाल ने 2007 में मामला दर्ज कराया और उसके बाद लगातार इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई और उसके बाद अब फैसला जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने सुनाया फैसला, दोषी करार दिया सभी 10 के 10 अपराधियों को। 7 दिन में जमानत पर बाहर है और फिलहाल अतीक, अशरफ और फरहान कोर्ट रूम के अंदर हैं। अतीक साबरमती जेल में था और अशरफ यह यूपी की जेल में, इसे भी नैनी जेल लाया गया। देखिए, तमाम तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं। अतीक का भाई अशरफ भी दोषी करार हो चुका है। सभी आरोपी जो हैं 10 के 10 दोषी करार हो चुके हैं। इनमें एक मृत्यु हो चुकी है। 11 ये टोटल आरोपी थे जिन पर मामला दर्ज हुआ था और फिलहाल थोड़ी ही देर में कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। अब सजा पर जिरह हो रही है अंदर। अतीक समेत सभी दोषियों की सजा का ऐलान होगा। लेकिन 364 ए के तहत जो सबसे इंपॉर्टेंट है आईपीसी की धारा, जिसके तहत साजिशन, अपहरण करना, हत्या के तहत, हत्या की साजिश के तहत अपहरण करना, जिस पूरे आईपीसी के तहत सजा के प्रावधान की अगर बात करें तो यही धारा मुश्किल बढ़ा सकती है अतीक अहमद एंड फैमिली की। यहां पर देखिए, या तो इसे आजीवन कारावास या फिर फांसी के फंदे पर तक लटकाया जा सकता है। हालांकि उमेश पाल के परिवार ने लगातार ये मांग की कि ऐसे दुर्दांत अपराधी जिससे उनके परिवार को आज भी खतरा है, उनके परिवार के मुख्य सदस्य को यह अतीक पहले ही मौत की नींद सुला चुका है, अब उनके परिवार पर कम से कम कोई खतरा ना बन रहा है। इसके लिए जरूरी है कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। हालांकि थोड़ी ही देर में कोर्ट सजा का ऐलान करेगा। क्या सजा रहेगी अतीक के लिए, कुछ ही देर बाद ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी। जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने इन सभी 10 अपराधियों को दोषी करार दिया है। उमेश पाल अपहरण मामले में ये बड़ा अपडेट इस वक्त लगातार भारत 24 पर आप देख रहे हैं। कोर्ट ने फरहान को भी दोषी करार दिया है, कोर्ट ने अशरफ को भी दोषी करार दिया और साथ ही साथ अतीक अहमद को दोषी करार दिया और बाकी के जो साथ हैं उनको भी दोषी करार दिया है। अतीक समेत सभी दोषियों की सजा का ऐलान होगा और देखिए, सजा को लेकर अंदर जिरह चल रही है। थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान भी हो जाएगा। क्या सजा होगी ये तस्वीर भी साफ हो जाएगी और उसके बाद जरूर ये थर-थर कांपेगा। दोषी करार होने पर रो पड़ा अतीक अहमद। देखिए, दोषी करार दिए जाने पर फूट फूट कर रोया अतीक अहमद। भाई अशरफ के गले लगकर रोया अतीक। यह बड़ी खबर इस वक्त देखिए, अब थर-थर कांप रहा है, आंसू बहा रहा है। दूसरों को रुलाने वाला आज खुद रो रहा है। दोषी करार दिए जाने पर फूट फूट कर रोया है अतीक। ये वही अतीक है जिसकी तूती बोला करती थी, जिसके सामने सब थर-थर कांपा करते थे और आज ये थर-थर कांप रहा है, ये आंसू बहा रहा है, अपने भाई के गले लगकर रो रहा है। दोषी करार दिए जाने पर फूट फूट कर रोया है अतीक। ये बड़ी जानकारी इस वक्त, भाई अशरफ के गले लगकर ये अतीक रोया है। कभी इसने पूरी जुर्म की इबारत लिखी और तब इसे इस बात का इल्म ना होगा कि अंजाम ये तक होगा। 165 से ज्यादा मामले दर्ज है। और चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे खास पैनल के साथ में। एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी, मनोज यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार, सैयद जव्वाद
राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में हैं और प्रमोद कुमार वकील सुप्रीम कोर्ट के जल्दी हमारे साथ में होंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बात बीजेपी के प्रवक्ता के साथ में होगी। एसएन सिंह साहब, बड़ा सवाल यही है कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों का हाल अब यही होगा, ये संदेश आप बार बार दे रहे हैं। इससे पहले भी इस तरीके की कार्रवाई होती रही, विकास दुबे का क्या अंजाम हुआ वो देखा, लेकिन आज अतीक रो रहा है। देखिए, ये साफ संदेश, और ये साफ संदेश आपके चैनल के माध्यम से जा रहा है। यही अतीक अहमद कभी अगर कोर्ट में पेश होता था तो किस तरह से चैनल वाले लिखते थे। आज अखबारों की सुर्खियां क्या है कि अतीक डरा हुआ है, अतीक सहमा हुआ है, अतीक घुटनों के बल पे आ रहा है। और कभी अतीक मुंह चढ़ते, सीना चौड़ा करते हुए, डरवाते हुए आता था। पुलिस उसको दूर दूर तक रहते थे, उसके करीब भी नहीं आते थे। उसको जेलों में सुविधा लिस्ट दी जाती थी, सरकारें कहती थी कि हमने सुविधा आपको दिया और कभी चुनाव आएगा तो आप भी हमारी मदद करिएगा। आज अगर घुटने के बल पे आ रहा है और भारत 24 दिखा रहा है, यह बदलाव हुआ है। इसको आज प्रदेश की जनता स्वीकार रही है और प्रदेश की जनता ये भी स्वीकार रही है। आज ये जो बल मिला है हमको, ये प्रदेश की जनता के नाते मिला है, क्योंकि 17 से 22 का जो कालखंड भारतीय जनता पार्टी का था, उसकी प्रदेश की जनता ने सराहा, सर आंखों पर बैठाया और पुनः एक बार 37 साल बाद उत्तर प्रदेश के इतिहास बदलते हुए उसी की सरकार बनाते हुए कहा, खूब बुलडोजर की कार्रवाई करिए, अपराधियों पर कार्रवाई करिए, ऐसे अपराधियों पर कार्रवाई करिए जिसके कुत्ते के साथ लोग फोटो खिंचवाते थे, जिसका फोटो लगाकर अपने पड़ोसी को डरवाने का कार्य करते थे। आज वो चीजें बदल गई हैं। मुझे लगता है ये वही उत्तर प्रदेश है, सब कुछ वही है। अगर बदला है तो एक शासक ऐसा आया जो न जाति, न धर्म, न क्षेत्र, न वर्ण, न वर्ग, केवल और केवल जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता। इस नाते उत्तर प्रदेश की जनता को उत्तर प्रदेश का शासन पसंद है, आदरणीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी पसंद है। आज जो कार्रवाई हो रही है, आप देखे होंगे वहां के वकील, जो सबके वकील होते हैं, वो भी कह रहे हैं कि भाई ऐसे आदमी का स्वागत हम किन किन चीजों से करना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से दिखाया गया, हम उस पर। मनोज यादव, मामले में 10 के 10 आरोपी दोषी करार, फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और न्यायालय के इस फैसले पे मेरे ख्याल से पूरी देश की जनता को अच्छा महसूस हो रहा होगा। लेकिन अगर ये योगी आदित्यनाथ का फैसला है कि उनको दोषी पाया गया है, तो ये मुझे कुछ संवैधानिक नहीं लग रहा है, ये मुझे गलत लग रहा है। अच्छा, लेकिन मैं आपको रोककर एक सवाल पूछ जाऊंगी। आपने कहा कि जनता को अच्छा लग रहा है, तो आपको नहीं अच्छा लग रहा? ऐसा दुर्दांत अपराधी अगर सलाखों के पीछे जाता है, कड़ी से कड़ी सजा होती है, तो क्या मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को इस बात से खुशी नहीं हो रही? देखिए पूजा जी, जो संवैधानिक चीजें हैं और जो न्यायालय के प्रति हैं, उस पे सभी को जो फैसले होते हैं उस पे खुशी व्यक्त करता है। लेकिन अगर आज ही मुख्तार अंसारी के 27 साल पुराने केस में बरी हो जाता है, तो योगी आदित्यनाथ जी क्या जुनून बजा रहे हैं क्या? कैसे मैंने सुबह पेपर पढ़ा और मुख्तार अंसारी का वो 27 साल पुराना आपराधिक जो मुकदमा था उसमें वो फ्री हो गए, बाइज्जत बरी हो गए। सरकार क्या कर रही है? क्या कर रही है सरकार? अगर सरकार फुल क्रेडिट न्यायपालिका भी लेना चाहती, न्यायपालिका के तहत जो काम हो रहा है उनका सीधा सवाल है। मनोज जी, अतीक के मामले में आप संवैधानिक दुहाई दे रहे हैं और मुख्तार के मामले में आप कह रहे हैं कि फिर योगी सरकार कर रही है क्या? न्यायपालिका तो अपना काम करती है, वो जस्टिस देती है, लेकिन एक्सक्यूशन जो होता है मनोज जी, मेरे ख्याल से वो एक्सक्यूशन कार्यपालिका का क्षेत्र है और मेरे मुख्यमंत्री उसके सर्वे सर्वा होते हैं, तो कानून व्यवस्था के तहत ही गिरफ्तार किया जाता है। एक्सक्यूशन में अगर न्यायपालिका ने उनको फ्री कर दिया किसी दुर्दांत अपराधी को, तो वो न्यायपालिका की जीत, उसे आप बताएंगे। और यहां पर आप कैसे कह सकते हैं कि संवैधानिक बातें हैं? ये दोनों बातें समझ में नहीं आई। अमित जी, इस पे 10 सेकंड देखिए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पुलिस की गवाही का कोई मतलब नहीं होता था। लागी चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, ये जो चुनरी में दाग लगा इन लोगों के, अमित जी मैंने 10 सेकंड देकर आपके 10 सेकंड बोला, ये जो चुनरी में दाग लगा है उसको छुड़ाने का कार्य लोग कर रहे हैं। और आप देखे होंगे अखिलेश यादव जी ने स्वयं कहा कि भाई लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी घोषित कर रखे हैं, कहाँ पे वो मारा जाएगा, कहाँ पे गाड़ी पलट जाएगी। अरे सवाल तो आपसे पूछा बाकी के लोग भी हैं, किसका विधायक, एसएन सिंह जी, बाकी के लोग भी हैं। बोलिए मनोज यादव, जल्दी से, मुझे बाकी के लोगों के पास भी जाना है। मैं स्पष्ट बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि सरकार का क्या योगदान है किसी मुकदमे, और खासकर अपराध मुकदमों में, किसी को सजा हो, तो जो 27 साल पुराने केस में 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 27
देखिए 3 का है, नाम कंफर्म हो जाएगा अनदर कमिंग हाफ एन आवर और सो। जजमेंट रीड किया जा रहा है, ऑपरेशनल पार्ट में बता दिया गया। सर अभी तक जजमेंट में क्या निकल गया? ऑपरेशन कन्विक्शन फॉर किडनैपिंग एंड सॉरी अबडक्शन एंड क्रिमिनल कंस्पिरेसी, ये है। बाकी 10-15 मिनट और लगेगा इसका पता लगने में, क्लियरिटी आने में। अवधेश जी, अब सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करना सरकार का काम है, ऐसे दुर्दांत अपराधियों की आंखों में खौफ पैदा करना सरकार का काम है। योगी सरकारी दावा करे कि साहब हमने वो काम करके दिखाया। समाजवादी पार्टी कह रही है कि कोर्ट अपना काम कर रहा है और ये अपनी ताली खुद बजा रहे हैं। देखिए, इस बीच बड़ी खबर का जरा रुख कर लेते हैं। अतीक अहमद समेत सभी आरोपी दोषी करार हो चुके हैं, जैसा हम लगातार आपको बता भी रहे हैं। अतीक का भाई अशरफ भी दोषी करार हो चुका है और भी हमने ये भी बताया कि दोनों भाई गले लगकर रो रहे थे, फूट फूट कर रो रहा था अतीक जब दोषी करार हुआ। अब सजा का ऐलान होगा, कुछ ही देर बाद सजा का ऐलान होगा। उसको लेकर लगातार अंदर बहस चल रही है कि क्या सजा होनी चाहिए इसको लेकर। देखिए, अब कुछ देर बाद तस्वीर साफ होगी। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था अतीक राहत के लिए, लेकिन जो अतीक की वो याचिका थी वो इसलिए थी कि उसको यूपी ना लाया जाए, लेकिन उससे पहले यूपी यहां पर आ चुका था अतीक। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप यूपी आ ही चुके हैं तो अब इस पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं बनता, आप हाईकोर्ट की तरफ जाइए, क्योंकि जान का खतरा बताया था। और उमेश पाल अपहरण मामले में बड़ा फैसला, अतीक अहमद समेत 3 आरोपी दोषी करार और 7 आरोपी दोषमुक्त हो चुके। देखिए, ये एक अपडेट है, 7 जो जमानत पर थे वो दोषमुक्त हो चुके हैं, जो 3 हैं वो दोषी करार हुए। थोड़ी ही देर में इन तीनों की जो सजा है उसका ऐलान होगा। ये नया अपडेट देखिए, अभी जो बड़ा अपडेट आया वो ये कि अतीक समेत 3 आरोपी दोषी करार हुए हैं, जबकि 7 दोषमुक्त हो गए हैं। जो 7 अज्ञात थे, जो 7 जमानत पर थे, वो दोषमुक्त हो गए हैं। अशरफ समेत 7 जो आरोपी हैं उनको लेकर एक नया अपडेट है। थोड़ी देर में सजा का ऐलान होगा। अतीक अहमद समेत 3 आरोपी अभी दोषी करार हुए हैं, बाकी जो 7 थे उनको दोषमुक्त किया गया है। अतीक अहमद समेत 3 आरोपी दोषी करार हुए हैं। उमेश पाल अपहरण कांड में यह बड़ा अपडेट है। अतीक का भाई अशरफ भी दोषी करार है। अशरफ भी दोषी करार हुआ, फरहान दोषी करार हुआ, अतीक दोषी करार हुआ। अतीक अहमद के खिलाफ और कोर्ट ने कहा कि भाई आप लोग नारा लगाइए, शांति व्यवस्था बनाए रखिए। एडवोकेट लोग क्यों नारा लगा रहे हैं, उसका क्या? आक्रोशित हैं और क्यों नारा लगा रहे हैं? उनका आक्रोश है कि हमारे अधिवक्ता जिन्होंने मारा है, उमेश पाल अधिवक्ता था, कोर्ट में उसको गोली मारी गई है, वर्दी में था वो, इसलिए अधिवक्ता आक्रोशित हैं और उनका गुस्सा जायज है, नाजायज नहीं है। कुछ अधिवक्ता उनके उमेश पाल के खिलाफ भी बोल रहे हैं, उनको कह रहे हैं वो अधिवक्ता नहीं थे, वो एक जमीन के ठेकेदार। भाई ठेकेदार थे, लेकिन जिस समय उसको गोली मारी गई वो कोर्ट में था, वो अधिवक्ता था, अधिवक्ता है, अधिवक्ता रहेगा। सीधी सीधी बात यह है। एक लाइन, कैलाश नाथ पांडे, एडवोकेट हाई कोर्ट इलाहाबाद। सर आप बताइए। वही आक्रोशित हैं सब इसीलिए आक्रोशित हैं। उसने उमेश पाल की हत्या की, वो भी उस ड्रेस में। देखिए, आज जहां तक जो जजमेंट आया है, बताया जा रहा है कि यहां न्याय में जो है 3 लोगों को दोषी साबित किया गया, बाकी और लोगों को बरी कर दिया गया। अवधेश जी, सवाल मेरा लगातार बरकरार है। एक तरफ जहां सरकार कह रही कि दुर्दांत अपराधियों के मन में हमने खौफ पैदा किया, और योगी आदित्यनाथ बार बार कह चुके हैं कि ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला देंगे। अभी भी हाल ही में विधानसभा के सत्र में जब बोल रहे तब भी यही कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे, हम और पार्टियों की तरह नहीं है, पिछली सरकारों की तरह नहीं है। देखिए, नेता या नेतृत्व क्या बोलता है ये मायने तभी रखता है जब उसकी कथनी और करनी में समानता हो। तो इस नाते अगर अपराध के संदर्भ में कहेंगे तो योगी आदित्यनाथ की प्रतिबद्धता कि देश को अपराध मुक्त करना है, अपराधियों को उनके सही मुकाम तक पहुंचाना है, उस प्रतिबद्धता पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। बल्कि सच तो यह है कि ये जो 2023, जरा पूरी बात कर लूं सर, आप मैं उठा रहा हूं प्रतिबद्धता पे। अब मैं बता रहा हूं, आप उठा लीजिएगा, जरा सुन लीजिए ना, शांति से सुनेंगे, आपको उत्तर देने में ये उठाएंगे। मनोज जी, 2023 का जो चुनाव था उसका मुख्य यूएसपी क्या था? लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन मैं इसको तीन पहलू से इसको देखना चाहूंगा। पहली बात, समाजवादी पार्टी अगर आज कह रही है कि न्यायालय का फैसला आया है तो यह सवाल देश पूछेगा कि वही उमेश पाल जो अपनी दोस्त के लिए अपना जान तक देता है लड़ने के लिए, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में अतीक अहमद के पक्ष में जाके गवाही दे आता है, डर के मारे और बंद रहता है। जब मायावती जी की सरकार आती है तो जब उसको सुरक्षा दी जाती है तब आके वो फिर से एफआईआर दर्ज करके और फिर विरोध में गवाही देता है। एक बात आती है। दूसरी बात,
कि क्या समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर भी इसके समय भी जो कुछ एफआईआर दर्ज हुए थे, मनोज जी का यहां बैठे हैं, समाजवादी पार्टी कभी बताएगी कि उनके शासनकाल में अतीक पर क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि 2007 में समाजवादी पार्टी की सरकार जाते ही मायावती ने फाइलें खुलवाई और कार्रवाई शुरू हुई। जो तीसरा इसका पहलू कह रहा हूं वो सबसे महत्वपूर्ण है कि अतीक अहमद भारत के इतिहास में जो एक बड़ा कालखंड था, करीब करीब 1.5 दशक का, जिसको राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण कहते हैं, उसके जीवित जो लोग बचे हैं उसको जीवंत एक खूंखार प्रतीक आज बचा हुआ है। तो इसकी जिस ढंग से इसका एक अंत हो रहा है वो बताता है, इसका एक बड़ा मैसेज है देश के लिए कि अगर उस समय भी जिस समय अपराधी का राजनीतिकरण हुआ, राजनीति पर अपराधियों का वर्चस्व या तो स्वयं जीतते थे, पार्टियां उनको टिकट देकर जिताती थी या पार्टियों को वो जिताते थे। समाजवादी पार्टी का जो व्यापक उदय हुआ है उसी काल के अंदर हुआ है और उसको सपोर्ट भी मिला है। आप देखेंगे जितने बड़े माफिया थे वो सारे समाजवादी पार्टी के उस समय साथ थे। मायावती के आने के पहले ढंग से कार थोड़ी बहुत राजनाथ सिंह के समय हुई। तो इस समय अगर ये इसका जो चेहरा आप देख रहे हैं तो ये बता रहा है कि अपराध का जो राजनीतिकरण था और राजनीति में अपराधियों का उदय था, उसका अंत किस तरीके से हो रहा है। सारी सरकारों में हुआ है और जो पिछली सरकारें थी या पिछली जो राजनीति रही है उसके इर्द गिर्द ही उत्तर प्रदेश की राजनीति घूमती रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले भी अपराधी थे और बहुत से भी अपराधी हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले भी इनके ऊपर मुकदमे थे। ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आने के बाद ही इनके ऊपर सजाएं हुई हैं, मुकदमे हुए, और इससे पहले बहुत भी अपराधी जो हैं वो हैं। और रही बात, आज आपको बता दूं, राजनीति के अंदर अपराधी आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से ऐसे विधायक मौजूद हैं, 34 से 38% ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर संगीन धाराओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। उसके ऊपर क्या कहेंगे? चुप्पी है, चुप्पी है भारतीय जनता। अब आ जाइए संसद के अंदर, आप उत्तर प्रदेश के अंदर की लिस्ट उठाइए और देखिए कितने सांसदों के ऊपर कितनी गंभीर धाराओं के अंदर मुकदमे दर्ज हैं और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है। किसी पार्टी ने नहीं रोका। नहीं, तो अब आप ये देख लीजिए कि अपराध किसी पार्टी ने नहीं रोका। सवाल ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेटर है कि नहीं है। मैडम पूरी मुकम्मल होने देती बात। कल से हम लगातार 3 दिन से बात कर रहे हैं तो पूरी बात हो जाना चाहिए। हम ये बात कर रहे हैं, राजनीति के अंदर जो है वो निरंतर हमने देखा कि आपराधिक लोग मौजूद हैं और उनके ऊपर क्या खिलाफ कार्रवाई होती है। अभी मैं बात करूं, आलोक मालवीय मेरे साथ, मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आलोक, हम लगातार देख रहे हैं कि एक तरफ एक लाइन में बोलता हूं, अपने आलोक जी के पास दीजिएगा। मैं आती हूं, अमित जी और दोनों ने कहा, देखिए एक तो मैं बोलते समय एक समाजवादी पार्टी के अलावा किसी पार्टी का मैंने नाम नहीं लिया है। वो ऐसा दौर था जिसमें सभी पार्टियों के सामने या तो मजबूरी में हुआ था, लेकिन जिस तरीके से अंत हो रहा है ना, इस अंत की उस समय कल्पना हम लोगों की नहीं थी। इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी, बड़ी बात हो गई। पूजा जी मुझे एक लाइन तो कहने दीजिए। मैं आ रही हूँ सर, आलोक मालवीय इस वक्त है उमेश पाल के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि मां ने ये लगातार मांग की कि ऐसे दरिंदे को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। अब दोषी करार दिए जाने के बाद किस तरह के रिएक्शन? जी देखिए, यहाँ पर हलचलें काफी बढ़ गई है, लेकिन अभी परिवार का कोई सदस्य बाहर नहीं आया है। बताया गया है कि जो उमेश पाल की मां है उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है और उनको दवा दी गई। अभी से 10 से 5 मिनट के अंदर वो घर से बाहर निकलेंगी और उनका रिएक्शन हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर हलचलें काफी बढ़ गई। उनके परिवार के लोग बार बार आ जा रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। लेकिन में जो ब्रेक देने वाले दो शख्स हैं, कोई बाहर नहीं आया। उसी का वीडियो कर कि वो बाहर आया, रिएक्शन खुश है या क्या चीज। फिलहाल अभी उनका इंतजार जारी है। जी ठीक से आवाज भी नहीं आ रही है आपके पास, फिर से वापस लौटेंगे। देखिए वहां पर पूरा सिक्योरिटी फोर्स भी है। अगर चाहिए तो मैं कंप्लीट कर दूं। मैं आपके सर में जरा एक बार पहले सबको मौका दे लूं, फिर मैं आपको और बात करने का पूरा मौका देती हूं। अमित जी, अब सवाल ये है कि बार बार ये भुनाने की कोशिश की जा रही है कि साहब देखिए, आज एक वो दौर है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बेटर है और ऐसे दुर्दांत अपराधी थर थर कांप भी रहे हैं। अब वो रोते हैं जो रुलाते थे। बिल्कुल, और आप देखें जैसा एसएन सिंह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है इस इलेक्शन में, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के ही नाम पे मिला है, क्योंकि जो विकास की बातें थी, भ्रष्टाचार की बातें थी, बेरोजगारी की बातें थी, ये विपक्ष ने भी उठाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
अडिग रही अपने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और अब लॉ एंड ऑर्डर की बात अगर आपको जनता मैंडेट देती है पूजा, तो ये प्रेशर आपके ऊपर बिल्डअप होता है, बनता है कि भाई आपने माफियाओं का क्या किया, आपने समाज में जो कानून व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए क्या किया। तो मेरे ख्याल से उसकी एक ये प्रक्रिया है। और अब जाकर जो केसेस हैं, चूंकि सरकार का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, डेटा तो ये नहीं बताता है हमें सचिन उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध कम हुए हैं। सर, इसको लेकर जानकारी ज्यादा मूवमेंट हो रहा है सर, अपडेट है सचिन, अंदर कोर्ट रूम से कोई जानकारी, 175 मुठभेड़ में मारे बात तो कहने नहीं दीजिए, आपने थोड़ी रोशनी डाली है। सचिन, अंदर कोर्ट रूम से कोई जानकारी, संदीप मिश्रा है कि हमारे साथ में, संदीप हमारे साथ में कोर्ट, वो भी किस तरीके से यहाँ पर विरोध करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए पूजा, लगातार हम आपको बता रहे हैं जी, बिल्कुल। और देखिए तस्वीरें यहाँ पर किस तरीके से हलचल जो है वो लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो वकील है वो भी लगातार यहाँ पर विरोध करते हुए दिखाई दी। तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जब उमेश पाल की हत्या हुई थी और उसके बाद जिस तरीके से तमाम हलचल यहाँ पर हुई है, हम यही चाहते हैं कि जो आरोपी है अतीक अहमद, जो बाहुबली है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए। हालांकि अभी सबसे बड़ी खबर तो यही सामने आई थी कि इस पूरे मामले में, इस अपहरण केस में MPMLA कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद और समेत 3 को दोषी जो है यहाँ पर करार दिया है और 10 में से 7 आरोपियों को दोषमुक्त जो है वो कर दिया है। हालांकि जिसमें 3 वो नाम है, अतीक का भाई अशरफ जो है वो नहीं है, जिसे दोषमुक्त फिलहाल कर दिया गया है। अतीक के अलावा खान सौलत और दिनेश पासी को भी कोर्ट ने दोषी फिलहाल ठहरा दिया है। तो ये वो 3 वो नाम है जिससे दोषी यहाँ पर ठहराया गया। लेकिन फिलहाल आप ये कोर्ट के बाहर क्या हलचल है यहाँ पर, ये आप देख पा रहे हैं किस तरीके से तमाम पुलिस फोर्स और अभी भी रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो यहाँ पर एक्टिव है। तो इंतजार बस इसी बात का हो रहा है कि जब ये फैसला, खास तौर पर आपको जानकारी, जब फैसला ये आ चुका है, जब ये बता दिया गया कि अगर कौन कौन दोषी है और कौन कौन दोषी नहीं है, तो अब बस जजमेंट की यहाँ पर देरी है। सचिन, आपके पास वापस लौटते हैं, जजमेंट का इंतजार है। संदीप मिश्रा हमारे साथ में इस वक्त हैं, वकील हैं। संदीप मिश्रा, अब बड़ा सवाल ये है कि दोषी करार हो चुके हैं, 3 दोषी करार हो चुके हैं, 7 आरोप मुक्त हो चुके हैं। अब सजा क्या संभव है? क्या फांसी का फंदा वाकई मिल सकता है इस मामले में? देखिए 364 में जो मैक्सिमम सजा है वो तो आजीवन कारावास की है, और जो अभी तक की हिस्ट्री दिख रही है, देखिए तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, अंदर की ये तस्वीरें हैं जिस वक्त पेशी के लिए ले जाया गया अशरफ को। एक्सक्लूसिवली तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, MPMLA कोर्ट की ये तस्वीरें हैं। और आप देखेंगे वकीलों की नाराजगी भी लगातार बढ़ रही है। उमेश पाल की हत्या को लेकर नाराजगी का यहाँ देखिए जाहिर करने का जो तरीका है वो भी आप देख रहे हैं वकीलों का। बार बार कहा जा रहा है कि ऐसे दुर्दांत अपराधियों के खिलाफ में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और देखिए नारेबाजी भी यहाँ पर लगातार हो रही है, फांसी देने की मांग की जा रही है। अतीक अहमद और इन तीनों दोषियों को फांसी की सजा की मांग ये लोग वकील कर रहे हैं। इनकी नाराजगी उमेश पाल की हत्या के बाद और ज्यादा बढ़ी कि उमेश पाल की हत्या कर दी गई सरेआम, और उसके पीछे भी क्योंकि अतीक अहमद का ही हाथ माना जा रहा है कि अतीक अहमद ने साबरमती जेल में बैठकर ही यहां उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग की। और अब उमेश पाल के ही अपहरण के मामले में फिलहाल तीनों दोषी करार हुए हैं। अधिवक्ताओं की नाराजगी बढ़ रही है। लगातार उनका कहना है कि उमेश पाल की हत्या के बाद उनकी नाराजगी इसलिए भी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि अधिवक्ताओं के साथ ही किस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। जब उन्हीं को सरेआम मारा जा रहा है तो आम जनता का क्या। अब देखिए यहाँ पर फांसी की मांग की जा रही है कि अतीक अहमद और उसके साथियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, और इसी मांग के तहत लगातार यहाँ नारेबाजी की जा रही है कोर्ट के अंदर। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे। देखिए बड़ी बात यह है कि मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स की भी तैनाती की गई ताकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन रहे और किसी भी तरीके की सिचुएशन से निपटने के लिए। ये उस तरह की तस्वीर जब अशरफ को ले जाया गया, देखिए अशरफ के चेहरे पर तब जरा भी शिकन नहीं है, लेकिन अभी जानकारी ये है कि जैसे ही तीनों को दोषी करार किया गया, अतीक अहमद फूट फूट कर रोने लगा, अपने भाई को गले लगाया अशरफ को और फूट फूट कर रोने लगा। अतीक अहमद को उम्र कैद या फिर फांसी की सजा हो सकती है, ये बड़ी खबर इस वक्त। दिनेश पासी को भी हो सकती है उम्र कैद या फांसी की सजा। उमेश पाल अपहरण कांड में 2:30 बजे सजा का ऐलान होगा।